हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलिया सिनैन और आप देख रहे हैं द स्पीड अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है साइक्लोन्स को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का टॉपिक है कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी जो टाइप्स होती हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, वो क्या होते हैं, वो किस फिनोमेना से बनते हैं और उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, इनको आज हम बहुत आसानी से आराम सुकून से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर साइक्लोन की बात की जाए तो साइक्लोन क्या होते हैं। दोस्तों, साइक्लोन आप कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरियाज होते हैं, जो कि इनके गिर्द हाई प्रेशर एरियाज, जो हाई प्रेशर की विंड्स होती है वो मूव कर रही होती हैं। मतलब सेंटर ऑफ ये लो प्रेशर एरियाज, लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर विंड्स, ये हाई प्रेशर एरिया। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब आपके पास एक किसी भी एक जगह पे आपका जो प्रेशर वो लो हो जाता है, ये दोस्तों आपका प्रेशर क्या है, लो हो गया एक जगह के ऊपर। तो जो दोस्तों ये लो प्रेशर है, तो इसके गिर्द क्या होगा दोस्तों, ये हाई प्रेशर की विंड है। मान लें ये भी हाई प्रेशर है, मतलब आप मान लें कि ये जो लो प्रेशर इसका आपका 900 मिली बार है, 900 मिली बार, और ये 950 है, और ये 1000 मिली बार है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो है प्रेशर लो है, यहाँ पे हवा का दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, जबकि ये एयर प्रेशर ज्यादा है और ये भी प्रेशर ज्यादा है। तो दोस्तों, क्या होता है जब लो प्रेशर जब एरिया होता है, जगह जहाँ पे प्रेशर हवा का जो दबाव कम होता है, तो जो होती है ना आपकी एयर, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। क्या करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। मतलब आपकी हवा जो है वो इसके गिर्द मूव करने लग जाएगी इस तरह करके। तो दोस्तों, आपकी हवा इस तरह मूव करेगी, लो प्रेशर सेंटर की जानिब इसकी टुवर्ड मूव करेगी। तो हम कहते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोन बन गया। ऐसे ऐसे गोल गोल से जो है वो वंडर बन गए हैं, टोर्नेडोज आ गए, ह्यूरिकेन्स आ गए हैं, ठीक है, विली विली, टाइफून्स। तो दोस्तों, ये हम कहते हैं ये साइक्लोन आ गए हैं। इस तरह के दोस्तों आपके जो साइक्लोन बनते हैं कि एक जो होता है आपका रीजन वो लो प्रेशर एरिया का होता है, और उसके गिर्द क्या होता है दोस्तों, हाई प्रेशर पे जो दोस्तों हवाएं होती हैं वो उसकी तरफ मूव करती हैं, उसके गिर्द रोटेट करने लग जाती है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। तो हम कहते हैं कि दोस्तों ये हमारे पास क्या बन गया है, एक साइक्लोन बन गया है। ठीक हो गया। अब दोस्तों, अगर ये साइक्लोन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि साइक्लोन में कि इनकी डायरेक्शन देखते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है साइक्लोन की। साइक्लोन की डायरेक्शन की बात की जाए कि किस मतलब डायरेक्शन मूव करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा दोस्तों, ये साइक्लोन होते हैं ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और साउदर्न हेमिस्फेयर में दोस्तों ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज ये आपके साइक्लोन मूव करते हैं। अब ये दोस्तों कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉकवाइज कैसे होता है। दोस्तों को पता है ना कि ये आपकी कोई वॉच है तो इस तरह मूव करती है आपकी घड़ी, मतलब इस तरह करके। तो ये दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, इस तरह मूव करना। जैसे घड़ी मूव कर रही होती है क्लॉकवाइज, जैसे उसकी वजह से मूव करती होती है, तो हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के बिल्कुल उलट मूव करना। तो इस तरह की डायरेक्शन जो होती है इसको हम कहते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोस्तों, जो आपके होता है ना ये साइक्लोन्स, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मतलब मूव करते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अभी कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि साउदर्न हेमिस्फेयर में किस तरह ये एंटी क्लॉकवाइज है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में किस तरह एंटी क्लॉकवाइज, और साउदर्न में कैसे क्लॉकवाइज है। तो दोस्तों ये देखें, ये आपके पास अर्थ है, बड़ा सा अर्थ। तो ये आपके पास इक्वेटर है 0 डिग्री पे। तो ये दोस्तों आपका क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। ये सारा का सारा जो हेमिस्फेयर है कौन सा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। और ये दोस्तों जो नीचे वाला पार्ट है साउथ वाला, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, तो इसको हम दोस्तों कहते हैं ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, साउदर्न हेमिस्फेयर। अब दोस्तों मैं बात ये कर रहा हूं कि यहाँ पे जो साइक्लोन बनेंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मीन दोस्तों वो इस तरफ मूव करेंगे, इस तरह मूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इस जो हेमिस्फेयर है, साउथ हेमिस्फेयर, साउथ वाला जो पार्ट है नीचे वाला, इसमें दोस्तों जो साइक्लोन मूव करेंगे, उनकी जो डायरेक्शन होगी मूव करने की, जो सिमत होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। मीन जैसे घड़ी मूव करती है इस तरह करके, और ये दोस्तों फिर क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। मीन आप इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ये अगर लो प्रेशर बना है
तो इससे जो दोस्तों जो है एयर मूव करेगी और इस तरह करके मूव करने लग जाएगी। तो अगर आप देखें ये ऐसे ऐसे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है ऐसे करके। तो जबकि यहाँ क्लॉकवाइज देखे जाए तो यहाँ पे कैसे बनती है, यहाँ पे दोस्तों लो प्रेशर है आपका अगर, तो आपकी एयर होगी क्लॉकवाइज मूव करेगी। मीन पहले इस तरह मूव कर रही थी ना, अब इस तरह मतलब मूव करेगी। तो दोस्तों ये अब देखो अगर देखें तो ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, जैसे घड़ी मूव करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक की जो डायरेक्शन होती है वो बन गई है। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो दोस्त है वो क्लॉकवाइज है, मतलब इस तरह करके, ठीक होगी। ये हम दोस्तों समझ लें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका नॉर्दर्न पार्ट है हाफ पार्ट, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं साइक्लोन्स, और यहाँ पे जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ये लो प्रेशर एरियाज कैसे बनते हैं, और ये फिर ये हवाएं इस तरह ही क्यों मूव कर रही है, नीचे क्यों नहीं मूव कर रही, और मतलब एक स्ट्रेट क्यों नहीं मूव कर रही, और क्या मतलब रीजन है मूव क्यों कर रही है। तो इसको दोस्तों डिटेल में दोस्तों जानते हैं कि ये साइक्लोन्स के बारे में। तो दोस्तों अगर इसको डिटेल में जानने हैं तो हमें कह सकते हैं कि साइक्लोन्स जो आपके होते हैं वो दो तरह के होते हैं। साइक्लोन्स की कितनी इकसाम है, दो इकसाम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन। कौन से दो तरह के आपके जो साइक्लोन होते हैं दोस्तों, साइक्लोन्स दोस्तों एक आपके होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और एक आपके होते हैं दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन। अब दोस्तों इनको हम समझेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, और ये कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इनका फिनोमेना क्या होता है, और ये मूव कैसे करते हैं। और टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन का फिनोमेना क्या होता है, दोनों डिफरेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इनको दोस्तों हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की जाए तो ये क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, और लो प्रेशर एरिया कैसे बनता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये दोबारा से आपके पास ये अर्थ है, और ये आपके पास इक्वेटर है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये 0 डिग्री पे आपके पास इक्वेटर होता है, और ये आपके पास 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आपके पास 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे आपके पास होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे आपको होता है 66.5 डिग्री साउथ, और यहाँ पे होता है 90 डिग्री नॉर्थ, और ये आपको होता है 90 डिग्री साउथ। ठीक है दोस्तों ये जो होता है आप इसको कहते हैं इक्वेटर कहते हैं, इस जो लाइन होती है इसको हम इक्वेटर का नाम देते हैं। और ये वाला दोस्तों जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या इसको कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दोस्तों ये जो होता है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और दोस्तों ये वाला जो एरिया होता है इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। और ये भी दोस्तों जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। और ये दोस्तों फ्रिजिड जोन होता है, और ये भी दोस्तों क्या होता है, फ्रिजिड जोन होता है। तो 0 से लेकर 23 तक ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे भी 23.5 तक साउथ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 से 66.5 तक ये आपका टेम्परेट जोन, और 23.5 साउथ से लेकर 66.5 साउथ में ये आपका टेम्परेट जोन। अब दोस्तों जो ये वाला एरिया है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ट्रॉपिक्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे दो ट्रॉपिक आपको नजर आ रहे हैं, कैंसर का और कैप्रिकॉर्न का। तो दोस्तों ये वाला जो एरिया होता है, रीजन होता है, तो इनको ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, दोनों को मिला के। तो दोस्तों ये जो ट्रॉपिकल जोन में, ट्रॉपिकल वाले एरियाज में ये सारा आप देख रहे हैं, इनमें दोस्तों जो आपके साइक्लोन्स आएंगे उनको हम कहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आए या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आए तो ये आपको ट्रॉपिकल जोन बनता है, ट्रॉपिकल एरिया होता है, ये वो जगह होती है जिसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। और यहाँ पे जो आपके साइक्लोन्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो टेम्परेट जोन है, ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये टेम्परेट जोन है, और ये भी आपके क्या दोस्तों टेम्परेट जोन है। तो जो टेम्परेट जोन में दोस्तों साइक्लोन्स बनेंगे उनको हम कहेंगे टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, टेम्परेट वाले जो एरिया है आपका, यहाँ पे जो आपके साइक्लोन बनते हैं, जनरेट होते हैं, उनका हम नाम देते हैं ये आप हमारे पास कौन से हैं, टेम्परेट साइक्लोन है। अब दोस्तों इन दोनों को बाय बाय समझेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन पता चल गया यहाँ पे बनते, यहाँ बनते। अब ये बनते कैसे हैं और ये किस तरह मतलब रीजन इनका होता है और फिर खत्म कैसे होते हैं, तो अब ये इनके बारे में दोस्तों जानते हैं। तो अब दोस्तों अगर इसके बारे में देखा जाए, ये आपके पास आपको पता है ये 23.5 डिग्री सब कुछ। तो
यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि ये आपकी ट्रॉपिक और इक्वेटर है, यहाँ से सन है, ये सूरज है। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, बाकी यहाँ पे इनडायरेक्ट। ठीक हो गया। तो आपको पता है दोस्तों ये जो आपके होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये हमेशा दोस्तों ओशन में बनते हैं, मतलब सी समुंदर जो होते हैं वहां पे ये बनते हैं। तो ये जो आपको दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे दोस्तों सूरज की जो शुआएं वो डायरेक्ट पड़ रही है, मतलब हीट आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ का जो दोस्तों टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि यहाँ का दोस्तों टेम्परेचर कम होता है बनिस्बत इनके। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की शुआएं वो बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है, इंटेंसिटी के साथ आ रही है, फुल इंटेंसिटी के साथ। और यहाँ पे दोस्तों ये तो अब डिफ्लेक्ट हो रही है, एंगल पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। तो ये जो ट्रॉपिकल वाला एरिया तो दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे दोस्तों आप देखें ना, ये आपकी जो है ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है ये हमेशा आपको समुद्र में बनेंगे, जमीन के ऊपर नहीं बनेंगे, मतलब लैंड मास के ऊपर ये नहीं बनेंगे, लैंड बॉडी जो जमीन है वहां पे ये नहीं बनेंगे, बल्कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये हमेशा आपके समुंदर, ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, कैरेबियन सी, चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, तो ये वहां पे दोस्तों आपके बनेंगे, ये जमीन के ऊपर नहीं बन सकते। क्यों नहीं, वो हम जानते हैं अभी। जबकि जो टेम्परेट वाले जो दोस्तों साइक्लोन होते हैं ये ओशन के ऊपर बन जाते हैं, और ये लैंड मास के ऊपर जो लैंड बॉडी होती है वहां पे भी बन जाते हैं, और वाटर बॉडी के ऊपर भी बन जाते हैं। अब दोस्तों इसको समझते हैं ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन की ये ओशन पर कैसे बनती हैं और क्यों बनते हैं। अब दोस्तों अगर समझें तो यहाँ इसको मैं दोस्तों रिमूव कर देता हूँ। हमने कहा कि यहाँ पे ये दोस्तों जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज होती है, नीचे क्लॉकवाइज होती है। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, आपको क्या पता है यहाँ पे ओशन होते हैं, यहाँ पे आपको पता है दोस्तों समुंदर होते हैं, मतलब वाटर बॉडी होती है। तो दोस्तों जो वाटर बॉडीज होती है यहाँ पे दोस्तों सनलाइट पड़ती है। तो दोस्तों जब सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया जो होता है वो गर्म हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। जब यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, सूरज की शुआएं आएंगी, हरारत आएगी, तापमान बढ़ेगा, तो यहाँ पर का टेम्परेचर दोस्तों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर 26 या 27 डिग्री बढ़ जाता है, 27 डिग्री जब दोस्तों ये पानी का टेम्परेचर हो जाता है, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि ये जो पानी होता है, यहाँ पे जो ओशन होते हैं, जो मतलब वाटर बॉडी होती है, जब यहाँ का टेम्परेचर 27 डिग्री हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है दोस्तों वो वेपर बनने लग जाते हैं। मतलब वो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो फिर दोस्तों क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब वहाँ का इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों वो इवेपोरेट कर जाएंगे, और इवेपोरेट करके फिर दोस्तों हवा में उड़ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इवेपोरेट करेंगे तो वो दोस्तों ऊपर जाएंगे, मतलब हवा में जाएंगे। तो दोस्तों जैसे वो जब इवेपोरेट करते हैं, ठीक है, यह समझा कि दोस्तों आपको कि सूरज की शुआएं पड़ेंगी, जब टेम्परेचर वहां बढ़ेगा आपको एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, वो गर्म हो जाती हैं और वो फिर इवेपोरेशन करती हैं, मतलब वो गैस मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और वो हवा बन जाती है, गैस की फॉर्म में उड़ जाती है। अब दोस्तों जैसे जैसे गैस ऊपर जाएगी तो आपको पता है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लग जाता है, ठीक है, हवा जो मतलब जो होता है टेम्परेचर वो कम होने लगता है और आपको सर्दी फील होने लग जाती है। जैसे आप देखते हैं दोस्तों पहाड़ों के ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ पे बर्फबारी होती है, पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वही होते हैं वो ऊपर होते हैं बहुत ज्यादा। तो जब ये दोस्तों आपकी हवा जो होगी, गैस मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हुए हैं, जब दोस्तों ये ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये ठंडे होंगे, कंडेंस होंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे हम अल्टीट्यूड ऊपर जाते हैं, एलिवेट करते हैं, ऊपर जाते हैं अपनी हाइट की तरफ, तो आपके टेम्परेचर कम होने लग जाता है। तो दोस्तों ये जब ऊपर जाती हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल जो गैस वेपर्स की फॉर्म में होते हैं, ये ऊपर जाते हैं तो ये कंडेंस होते हैं। तो दोस्तों ये कंडेंस होते हैं तो मतलब इनमें दोस्तों क्या होता है, ये जो आपकी गैस मॉलिक्यूल होते हैं ये दोस्तों आपके वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं। क्या होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट मतलब पानी के जो मतलब गैस के जो होते हैं कतरे, मतलब पानी के, वो बनने लग जाते हैं। तो ये दोस्तों ऊपर जाते हैं, पानी की फॉर्म बन जाती है और वहां पर दोस्तों ये कंडेंस होते हैं। तो कंडेंस होकर दोस्तों क्या होता है कि ये बादल बना देते हैं, आगे ऊपर जाके क्या बनते हैं दोस्तों, बादल बना जाते हैं। तो दोस्तों जब ये कंडेंस होंगे, पहले इवेपोरेट हो रहे थे तो क्या कर रहे थे, एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे थे, अब ऊपर जा रहे हैं तो ये कंडेंस हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं मॉलिक्यूल्स आपस में और पानी की शक्ल बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं दोबारा से। तो जब दोस्तों लिक्विड बनाएंगे तो क्या होगा कि वो फिर हीट को रिलीज करेंगे। पहले उन्होंने हीट को अब्सॉर्ब किया था ना, अपने अंदर लिया था, और फिर वो पानी से गैस बन गए थे। अब ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो फिर वो कंडेंस होंगे, तो वो दोस्तों क्या करेंगे, जो अपनी एनर्जी होगी वो रिलीज करेंगे। जब दोस्तों एनर्जी वो रिलीज करेंगे तो उसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्योंकि दोस्तों कंडेंस हो रहे हैं तो कंडेंसेशन में जो उनकी हीट निकल रही है, बादल बन रहे हैं, तो उसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो दोस्तों क्या होता है
तो वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, हीट निकलेगी तो क्या होगा, हवा गर्म हो जाएगी, साथ वाला जो इन्वायरमेंट होगा वो गर्म हो जाएगा, और पता गर्म हवा ऊपर जाती है। तो दोस्तों जब वो हवा गर्म हो जाएगी तो वहां की मतलब वार्म एयर बन जाएगी। अब दोस्तों देखिए वहां पर मॉइस्ट भी है, जो वाटर वेपर्स है, मॉइस्चर भी है और गर्म हवा भी है। जब दोस्तों आपकी गर्म हवा और आपकी जो मॉइस्चर मिलती हैं तो फिर क्या होता है, साइक्लोन्स बन जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, वार्म एयर और जो आपकी जो होते हैं मॉइस्चर, जो मॉइस्ट जो मिलते हैं तो इससे आपके दोस्तों साइक्लोन्स बनते हैं। मीन दोस्तों मतलब वहां का जो जगह का प्रेशर वो कम हो जाएगा, उस जगह का जो होगा प्रेशर वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा। तो दोस्तों वार्म एयर है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वहां का क्या होगा दोस्तों, हाँ जो हवा का दबाव हो जाएगा, हवा का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। जब लो प्रेशर दोस्तों क्रिएट हो जाएगा आपका एरिया, तो उसके लिए दोस्तों क्या होगा, फिर जो साथ वाली हाई प्रेशर वाली एरिया होगा, ये भी हाई प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर, ये भी हाई, ये भी हाई, तो ये दोस्तों इसकी तरफ फिर मूव करेंगे। ठीक है, जब ये दोस्तों इसी तरह मूव करेंगे तो आपके इस तरह दोस्तों क्या होगा, साइक्लोन्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो ये हमें समझ आ गया साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। लो प्रेशर एरिया बनेगा, कंडेंसेशन होगी, मतलब पहले इवेपोरेशन होगी, गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, फिर वो हीट को निकालेंगे और वहाँ गर्म हवा होगी और मॉइस्चर होगा, और तो फिर जब वो मॉइस्चर होगा तो वहाँ मतलब आपकी जो है वो रेनफॉल भी होगी और आपके साइक्लोन्स तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं इनकी अगर हम देखें तो ये गोल गोल क्यों घूमते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो होते हैं साइक्लिक फॉर्म में क्यों घूमते हैं। फिर अगर हम दोस्तों देखें इनकी डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, हमने कहा वो क्यों होती है, अब उसको समझते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें इसको थोड़ा सा डिटेल में, ऐसे करके दोबारा से आपकी अर्थ बना देते हैं, ये आपका हो जाएगा इक्वेटर और ये हमारे पास ट्रॉपिकल एरिया है, तो मैं भी इसी को सिर्फ ड्रा करता हूँ। यहाँ पे आपके जो साइक्लोन बनते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। अब दोस्तों देखिए जब हवा आती है ना तो यहाँ से ऐसे एयर आ रही है, तो एयर दोस्तों सीधा स्ट्रेट नीचे नहीं आएगी, एयर मूव करेगी दोस्तों इस तरह, ये डिफ्लेक्ट होगी। ये क्या होगी, राइट साइड के ऊपर, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ की राइट साइड बनता है, तो ये राइट साइड की तरफ दोस्तों क्या होगी, वैसे यहाँ से तो देखें तो ये लेफ्ट साइड बन रही है ना, लेकिन अगर आप इस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यहाँ की फ्रेम से देखेंगे तो ये दोस्तों जब ऐसे आ रही है तो इसका ये राइट साइड इस तरह बनता है, तो ये राइट साइड की तरफ दोस्तों क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह दोस्तों जैसे यहाँ से हवा आती है, विंड आती है, तो दोस्तों ये सीधी इस तरह नहीं जाती, ये दोस्तों आपकी इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये दोस्तों लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ रही है और ये दोस्तों क्या हो रही है, राइट साइड की तरफ मुड़ रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये दोस्तों क्यों होता है, ये मतलब डिफ्लेक्ट क्यों होती है आपकी विंड्स। तो दोस्तों ये विंड्स डिफ्लेक्ट इसलिए होती है, इनमें क्या होता है दोस्तों, कोरियलिस फोर्स का इफेक्ट होता है। क्या होता है, कोरियलिस फोर्स दोस्तों होती है, उसकी वजह से दोस्तों आपकी जो विंड होती है, हवाएं होती है, वो मूव कर जाती हैं। ये राइट साइड की तरफ मूव कर रही है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये राइट साइड बन रही है और ये लेफ्ट साइड बन रही है। अगर आप यहाँ से देखेंगे इस साइड से तो ये लेफ्ट और ये राइट, तो ये आपने देखना है यहाँ से नीचे साउदर्न में आपने इस तरह देखना है, तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर दोस्तों मतलब डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर देखेंगे तो आपको इस तरह सारा देखना पड़ेगा, ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट, तो ये राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब दोस्तों ये डिफ्लेक्ट होती है क्योंकि कोरियलिस फोर्स होती है। अब कोरियलिस फोर्स क्या होती है दोस्तों, आपकी पता है आपको, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, और अर्थ कैसे रोटेट करती है दोस्तों, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ मगरिब से जो है शुमाल की तरफ मूव करती है, मगरिब से मशरिक सॉरी। तो दोस्तों आपकी अर्थ है ना, ये आपके अर्थ है, तो ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, तो अर्थ दोस्तों आपकी इस तरह मूव कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है आपकी अर्थ। ये अर्थ है ना, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो अर्थ आपकी इस तरह मूव कर रही है। तो दोस्तों जब आपकी अर्थ वेस्ट से ईस्ट मूव करती है तो फिर क्या होता है कि ये आपकी हवाएं जो होती हैं, विंड्स होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मतलब अगर आप देखा होगा फॉर एग्जांपल जब गाड़ी चला रहे होते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, तो जब आपके पास कोई भी चीज गिरती है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, जब मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ तो ये दोस्तों मेरी मार्कर होगी ना, सीधा नीचे नहीं गिरेगी, ये दोस्तों तो ऐसे डिफ्लेक्ट होकर गिरेगी, इस पीछे होकर जाके गिरेगी। तो वो एक फोर्स होती है ना, मैं मूव कर रहा हूँ तो वेलोसिटी के साथ मूव कर होता हूँ, तो मेरी जो होती है मार्कर तो वो नीचे नहीं गिरेगी, वो बल्कि डिफ्लेक्ट होकर नीचे गिरेगी। इसी तरह दोस्तों की होती है ना हवाएं, ये सीधा नीचे नहीं आती, ये इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी अर्थ ऐसे मूव कर रही है, तो ये जो हवाएं होंगी ये ऐसे मूव करेंगी। सेम इसका उलट यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे हवा ऐसे मूव कर रही है ना, तो ये इधर जा रही है, तो ये हवाएं इस साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी जो होती है विंड्स की डायरेक्शन हमने देख लिया है, इस पे डिफ्लेक्ट होती है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो ये अब यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपकी कौन सी बन रही है,
एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, और यहाँ पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है तो फिर इस तरह दोस्तों क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ये डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हो गई। ठीक हो गया, समझ आ गया दोस्तों यहाँ तक कोरियोलिस फोर्स का। मतलब यहाँ पे दोस्तों प्रेशर है, लो रीजन का प्रेशर है, तो आपकी दोस्तों जो हवाएं होंगी हाई प्रेशर वाली वो इसकी तरफ मूव करेंगी, इसकी तरह, इस तरह। तो इस तरह दोस्तों आपके जो वो साइक्लोन्स जनरेट हो जाएंगे। सेम दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों ये इस तरह था तो ये इस तरह मूव करेंगे, मतलब हाई प्रेशर से दोस्तों हवाएं आएंगी और ये लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। तो ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रही है। ठीक हो गया। अब जैसे सीधी इस तरह आ सकती थी, मैंने कहा ये सीधी इसलिए नहीं आती इस तरह क्योंकि वो कोरियोलिस फोर्स होती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो बेंड हो जाती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी वो टेढ़ी हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस वजह से दोस्तों ये इस तरह मूव करती हैं। और जबकि यहाँ पे दोस्तों फिनोमेना उल्ट हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव करेंगी। ठीक हो गया। अब दोस्तों अगर देखें तो जब ये होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये क्या करते हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ये इधर जाते हैं, मतलब आपको पता है यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, तो ये साइक्लोन दोस्तों क्या होते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों को पता है कि ये आपका इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स मूव करती हैं। क्या होती हैं, ट्रेड विंड होती है, यहाँ पे भी ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, ईस्टर्लीज है, मतलब ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स यहाँ पे मूव कर रही होती है, आपको पता है इस तरह करके, ये आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं जिसको ईस्टर्लीज भी कहते हैं। तो दोस्तों ईस्टर्लीज क्या होती है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेड विंड्स होती है, ईस्टर्ली होती है, तो ये दोनों को धकेलती हैं, तो इस वजह से दोस्तों जो साइक्लोन होते हैं वो इस तरह मूव करते हैं, आपके वेस्ट की तरफ जाते हैं, इस तरह मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे दोस्तों क्या होता है, ईस्टर्ली चल रही होती हैं, ईस्टर्न विंड्स होती हैं, हवाएं होती हैं, तो वो उसकी वजह से आपके जो साइक्लोन बनते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ से फिर वो वेस्ट की जानिब वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, ये तो था हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उम्मीद आपको अच्छी तरह से साथ समझ आ गया होगा कैसे ये बनता है, लो प्रेशर रीजन बनता है, फिर वहां से वो रीजन जो होता है लो प्रेशर की, फिर जहाँ पे हाई प्रेशर है उसकी तरफ मूव करता है, और फिर वहाँ पे दोस्तों ऐसे गोल गोल स्पाइरल फॉर्म में दोस्तों वहाँ पे फिर टॉर्नेडोज आ जाते हैं, मतलब आपकी साइक्लोन बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब दोस्तों अगर बात की जाए साइक्लोन्स की, तो दोस्तों डिफरेंट रीजन में इनके नाम डिफरेंट है, मतलब जगह डिफरेंट जो मुख्तलिफ जगहों पे इनको मतलब मुख्तलिफ नाम से मतलब बोला जाता है। मगर दोस्तों अगर आप मिसाल की बात करें चाइना सी में, क्योंकि दोस्तों ये हमेशा आएंगे ओशन में, वाटर बॉडी में आएंगे, ये हमेशा अपने याद रखना है। ये कहाँ पे आएंगे, वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज में क्यों आएंगे, क्योंकि एक तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही होती है, और वहाँ पे मॉइस्चर होते हैं, वहाँ के गैस की वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं गैस की फॉर्म में, तो इस वजह से दोस्तों ये ओशन में ही बनते हैं। जबकि आपकी जो होती है लैंड मास जो होती है, लैंड बॉडी होती है, वहाँ पे कोई दोस्तों कहते हैं कि हमारे पास जो होती है मॉइस्चर नहीं होता, वहाँ पे कोई जो होती है आपकी जो वाटर वेपर्स नहीं होते, तो वहाँ पे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन का बनना नामुमकिन है। अब दोस्तों जो होता है ना चाइना सी, वहाँ पे जो साइक्लोन बनते हैं उनको हम कहते हैं उनको हम दोस्तों कहते हैं टाइफोन, मतलब है वही ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो हम नाम डिफरेंट दे देते हैं। चाइना सी के पास बनेंगे, उस समुद्र में बनेंगे, तो हम कहेंगे ये टाइफोन है। इंडियन ओशन मीन क्या है दोस्तों, आपका इंडियन ओशन में अगर बनेंगे मतलब बे ऑफ बंगाल, आपका अरेबियन सी, तो बे ऑफ बंगाल के करीब बनेंगे तो हम कहेंगे ये साइक्लोन है, सिंपल उनको साइक्लोन का नाम दे देंगे। इसी तरह अगर वो कैरेबियन सी के पास बनेंगे, कैरेबियन सी, तो उन साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहते हैं ह्यूरिकेन्स। क्या नाम देते हैं, ह्यूरिकेन का नाम देते हैं। इस तरह दोस्तों अगर आपके वो यूएसए के पास बनते हैं साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो उनको हम नाम देते हैं टोर्नेडोज का। ठीक हो गया। और इस तरह दोस्तों अगर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ बनते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, तो उन साइक्लोन का हम नाम देते हैं दोस्तों विली विलीज। और जापान के करीब बनते तो उनको हम टाइफू का नाम देते हैं, जापान जो आइलैंड होते हैं वहां पे हमारे पास टाइफू का नाम होगा। तो दोस्तों ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स है, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जो आपके वाटर बॉडीज है वहां पे डिफरेंट मतलब आपके साइक्लोन्स आते हैं, तो उनका नाम भी डिफरेंट है। इंडियन ओशन के पास हम कहते हैं ये साइक्लोन्स है, कैरेबियन सी में ये ह्यूरिकेन कहलाते हैं, यूएसए के करीब ये टोर्नेडोज होते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में हम इनको विली विलीज कहते हैं, और जापान के करीब जो होते हैं उनको टाइफू कहते हैं। अब दोस्तों इनमें से जो खतरनाक है ना वो आपके टोर्नेडो है, बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत ही इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये हवाएं जो होती हैं इनकी बहुत तेजी से मूव करती हैं और बहुत ही तबाही डिस्ट्रक्टिव लेके आते हैं। ठीक हो गया।
अब दोस्तों हमारे पास ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसकी जो डायरेक्शन हमने बात की कि ये नॉर्थ में इनकी एंटी क्लॉकवाइज होती है, साउथ में क्लॉकवाइज होती है। क्यों, मतलब ये आपके मूव करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर हमेशा लो से हाई की तरफ जाता है। मतलब अगर आप किसी एरिया में ठंडक है ना, एसी चला हुआ है तो वहाँ का टेम्परेचर लो है, अगर तो वो बाहर के टेम्परेचर ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, तो अभी वो ठंड होगी वो बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, तो वो आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जो आपकी वो हवा मूव करती है। तो इसका उलट क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर हाई से लो की तरफ मूव करता है। तो ये दोस्त हमने जान लिया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, ये सिर्फ समुद्र में बनते हैं। और ये दोस्त हमने जान लिया कि वो कोरियलिस फोर्स होती है, उसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं राइट साइड की तरफ। मैंने एग्जांपल भी दी, अगर कोई चीज़ गिरती है तो वो दोस्तों सीधी नहीं गिरती है बल्कि डिफ्लेक्ट होती है। इससे आपकी जो विंड्स होती हैं वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं वो, और वो ईस्टर्लीज में मूव कर रही होती हैं। तो ये सारा हमने जान लिया। अब आते हैं दोस्तों टेम्परेट जोन पे, सॉरी टेम्परेट साइक्लोन। तो टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं दोस्तों, जो आपके टेम्परेट जोन में जो आपके साइक्लोन बनेंगे उनको हम कहेंगे ये हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन है। सादा सा है दोस्तों, मैंने आपको समझाया भी पहले, ये आपका इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये टेम्परेट और ये भी टेम्परेट। तो ये दोस्तों टेम्परेट है आपका, ये भी टेम्परेट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। तो दोस्तों यहाँ पे जो साइक्लोन बनेंगे, जनरेट होंगे, उनका नाम क्या होगा, टेम्परेट साइक्लोन होगा, चाहे वो यहाँ बने या चाहे वो जहाँ बने। अब दोस्तों ये टेम्परेट साइक्लोन है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ओशन पे बने, ये ओशन पे बन रहते हैं, ये ओशन पे भी बन सकते हैं, और दोस्तों ये लैंड मास पर भी बन सकते हैं, जमीन में भी आ सकते हैं, ठीक है, दोनों में बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे तो मॉइस्चर का होना जरूरी था ना, मॉइस्चर होता था और टेम्परेचर होता था, तो उससे दोस्तों क्या होता था, टेम्परेचर ज्यादा होने से प्रेशर लो हो जाता था, फिर टोर्नेडोज बनते थे और साइक्लोन बनते थे। तो दोस्तों जब ये आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन जब ये जमीन की गिर आते थे, मतलब यहाँ पे था ना, फॉर एग्जांपल ये आपका सी है और यहाँ पे आपका ये लैंड है, तो यहाँ पे दोस्तों ये टोर्नेडो बना हुआ है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये दोस्तों मूव कर रहा है। जब ये लैंड के पास आता था, लैंड मास की तरफ मूव करता था, तो दोस्तों ये आहिस्ता आहिस्ता इसका इफेक्ट खत्म होने लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये फिर छोटा होता होते खत्म हो जाता है ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब ये लैंड मास की तरफ जाता है तो इसको मॉइस्चर नहीं मिलता, इसको वो वाटर वेपर्स नहीं मिलते, वाटर वेपर्स नहीं मिलते तो इसको हीट नहीं मिलेगी, क्योंकि वाटर वेपर्स जब कंडेंस होते हैं तो वो हीट को रिलीज करते हैं और उन्हें हीट, उसी एनर्जी की वजह से ये साइक्लोन मूव करते रहते हैं। तो दोस्तों जब लैंड मास रहते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर खत्म हो जाता है एरिया, मतलब जमीन के ऊपर कोई, आपको पता है कि कोई मतलब पानी नहीं होता और वहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं होता, वाटर वेपर्स नहीं होते। तो इस तरह दोस्तों ये लैंड मास को जब जाते हैं तो वहाँ पे इनका एंड हो जाता है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, और वहाँ पे वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंड मास पर तबाही बहुत मचाते हैं जब ये लैंड मास कोस्टल एरियाज होते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल करीब, तो वो वहाँ पे दोस्तों कोस्टल एरियाज जो साहिली इलाके होते हैं वहाँ पे तबाही बहुत मचाते हैं, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो मैं दोस्तों बात कर रहा था टेम्परेट की, ये दोस्तों फिर लैंड मास और ओशन की तरफ बनेंगे, जो दोनों साइड पे बन सकते हैं, लैंड मास पे बन सकते हैं और ये दोस्तों आपके ओशन पे बन सकते हैं। अब दोस्तों ये कैसे बनते हैं, इनके फॉर्मेशन का जो दोस्तों है ना फिनोमेना वो डिफरेंट है। इनमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसमें फ्रंट का कॉन्सेप्ट आता है, फ्रंटल थ्योरी आती है, यहाँ पे फ्रंट का कोई हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। अब दोस्तों होगा क्या, होगा इस तरह की दोस्तों, ये आपका पोलर रीजन है, ये भी पोलर रीजन है, और दोस्तों ये आपको ट्रॉपिकल है, ये भी ट्रॉपिकल है। अब दोस्तों ट्रॉपिकल रीजन से हवाएं आती हैं इस तरह, और पोलर रीजन से भी हवाएं आती हैं इस तरह। तो दोस्तों जो ट्रॉपिकल रीजन से हवाएं जो आएंगी वो गर्म होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, हमने पढ़ा यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ की एयर मासेस होंगी, जहाँ पे जो एयर, यहाँ पे विंड होगी वो वार्म एयर विंड होगी, क्या होगी, वार्म एयर विंड या वार्म एयर मास कह सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे एयर मासेस होंगे, हवा के पैकेट होंगे, यहाँ पे हवा गर्म होगी। जबकि जो पोलर रीजन से आएंगे, आपको पता है पोलर रीजन में क्या है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, सनलाइट बिल्कुल ही बहुत मुश्किल से पहुंचती है, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वहाँ की जो हवाएं बनती हैं, विंड्स होती हैं, वो क्या होती है दोस्तों, ठंडी होती हैं, कोल्ड एयर विंड। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके ट्रॉपिक वाला एरिया है और ये पोलर है, जब यहाँ से विंड आएंगी और यहाँ से दोस्तों जब विंड्स आएंगी, तो ये ट्रॉपिकल एरिया से आ रही है और पोलर एरिया से आ रही है, वार्म विंड्स है और कोल्ड विंड है। तो दोस्तों जब ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दो आपस में मीट करती हैं, ठीक है, टकराती हैं आपस में, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक दोस्तों
इनके दरमियान एक जोन बनता है, एक ट्रांजिशन एरिया बनता है, ट्रांजिशन रीजन बनता है यहाँ पे। तो वो जो दोस्तों ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन वाला एरिया होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रंट। ये क्या बन गया दोस्तों, कहते हैं इसको फ्रंट बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वार्म एयर और हॉट वार्म एयर, तो दरमियान में दोस्तों एक एरिया बनेगा, ट्रांजिशन रीजन बनेगा, उसका नाम हम देंगे फ्रंट का। और दोस्तों यहाँ फ्रंट में ही दोस्तों क्या होता है, फिर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। जब लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा तो फिर दोस्तों फिर दोबारा से वही फिनोमेना, हाई प्रेशर से एयर मूव करेगी, उसकी हीट ऐसे 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 गोल गोल मूव करेंगी। तो दोस्तों जब हाई प्रेशर से मूव करेंगे तो हमें पता है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब ये इसमें नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है। तो वो मूव करेंगे तो आपके फिर क्या बनेंगे दोस्तों, साइक्लोन बनेंगे, उनको हम नाम क्या देंगे, टेम्परेट साइक्लोन का नाम देंगे। अब दोस्तों ये वार्म एयर कोल्ड एयर है, तो दोस्तों जब वार्म एयर होगी वो ऊपर चली जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी, और जो कोल्ड एयर है वो नीचे हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो भारी होती है, उनके दरमियान जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्पेस होती है, फासला होता है, वो कम होता है, तो वो नीचे होती है, और जबकि गर्म में हवा जो होती है वो ऊपर हो जाती है। तो दरमियान में दोस्तों की एक स्टेट बनेगी ट्रांजिशन, उसको हम फ्रंट का नाम देंगे, और इनकी वजह से यहाँ पे दोस्तों लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। लो प्रेशर रीजन की वजह से दोस्तों वहां पे फिर साइक्लोन बनेंगे, उनका नाम क्या देंगे दोस्तों, कहेंगे टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये दोस्तों था हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन्स। अगर दोस्तों की डायरेक्शन की बात की जाए, ठीक वो कैसे होते हैं, मतलब ये साइक्लोन्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। टॉपिकल तो दोस्तों मूव कर रहे थे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्टर्लीज मूव करती हैं आपकी, इधर ईस्टर्लीज मूव करती हैं, तो यहाँ पे ईस्टर्लीज मूव करती हैं ट्रेंड विंड्स इस साइड की तरफ, तो आपके साइक्लोन्स भी इधर मूव कर रहे थे, वो उसको धकेल के लेके जा रहे थे। तो दोस्तों ये जो टेम्परेट जोन में जो आपके टेम्परेट साइक्लोन बनेंगे वो काम